सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। भजन संहिता 91, 23 और 121 के इन वचनों को जरूर पढ़ें सुने। घर की तकलीफ सब दूर हो जाएंगी। इनको पढ़ते या सुनने पर घर में आशीषें आएंगी। हमारे 91 का वचन है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहता हूँ या कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। तो जो मेरा परमेश्वर है वो मेरा शरण स्थान है और मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। अगला वचन है हमारा 91 का 3। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। वह हमें बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, बीमारी से बचाएगा। तब परमेश्वर हम जब हमारे उनको शरण, उनके शरण मिलेगा, उनके साथ हमें और सच्चाई के ढाल से झिलम ठहराएगा, हमको झूठा नहीं ठहराएगा। हमारा पिता परमेश्वर पंखों के आड़ों में हमें ले लेगा। इसके बाद अगला वचन है, तू ने रात के भय से डरेगा और ने उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ने उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ने उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तो पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि ने तो तू भय से डरेगा, ने दिन के तीर से, उड़ते हुए तीर से डरेगा, ने अंधकार फैलते हुए अंधकार से डरेगा, ने उस महामारी से जो दिन दोपहरी में होती है। इसके बाद अगला वचन है हमारा, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। तो पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि तेरे निकट 1000 गिरेंगे और तेरे दाहिने निकट 10,000, और परंतु तेरे पास न कोई आएगा, परंतु अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। मतलब परमेश्वर कह रहे हैं अपनी आंखों से दुष्टों के अंत को देखेगा। यह भजन संहिता का 7वां वचन है और 8वां वचन है। इन वचनों से हमें रोज करना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे घर में आशीषें आती रहें, दुख तकलीफ जाती रहें, दुष्ट आत्माएं जाती रहें। इसके बाद हमारा अगला वचन है भजन संहिता का 9। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरेगा। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दुष्टों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। इसके बाद अगला वचन है हमारा, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे,
ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे इसने किया है, इसलिए उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचा स्थान पर रखूंगा। अगला वचन है हमारा, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त कराऊंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि संकट के दिनों में मैं उसके संग रहूंगा और उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा और उसको दीर्घायु तृप्त कराऊंगा, उद्धार कराऊंगा। इसके बाद अगला वचन है हमारा भजन संहिता 23 का अगला 23 का वचन है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँवों को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। तुझे इजराइलों का रक्षक ने उगेगा और ने सोएगा। इसके बाद अगला वचन है हमारा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो कोई धूप से और न रात को चांदनी से कुछ हानि होगी। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन की धूप से और न रात की चांदनी से तेरे कोई हानि नहीं होगा। यहोवा हमारे साथ रात में भी रहेगा और दिन में भी रहेगा। तो हमें पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा रहता है। इसके बाद अगला वचन है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरा प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। यहोवा विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राणों की रक्षा करेगा और अब से लेकर सर्वदा तक तेरी रक्षा करता रहेगा। यहोवा पिता परमेश्वर का यह वचन। अगला वचन है हमारा भजन संहिता 121 का पहला, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। वह मेरे में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। तो पिता परमेश्वर मुझे अच्छी चराई देता है, मुझे कोई घटी नहीं होती उनके सामने। पिता परमेश्वर मेरे साथ रहते हैं, हरी भरी चराइयों में बैठाता है, सुखदायक जल के झरनों के पास ले जाता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। तो पिता परमेश्वर हमें अच्छे जगहों में अच्छी बातों में ले जाता है, अच्छी बातों को गहन करना है। अगला वचन है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है।
पिता परमेश्वर के सोटे और शांति से क्या मिलती है? मुझे शांति मिलती है। पिता परमेश्वर हमें समझाते हैं हर एक वचन के साथ हमें आशीष। अगला वचन है, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा बना रहूँगा। यस आमीन, हालेलुया। पिता परमेश्वर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मसीह भाई।